अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ पालक और चिकन की रेसिपी और ये मैं बनाने लगी हूँ रेस्टोरेंट स्टाइल से। इसके लिए मैंने 3 अदद प्याज को रफली चॉप कर लिया है और अब हम इस चॉप की हुई प्याज का पेस्ट बनाएंगे और इसको सालन में शामिल करेंगे। मैंने दो किलो पालक ली है और इस पालक को काट के अच्छी तरह से खुले पानी से वॉश करके एक बाउल में डाल दिया है। व्यूअर्स, आपको पता है पालक में बहुत मिट्टी होती है, इसलिए आप पालक को अच्छी तरह से वॉश करके एक बर्तन में पानी लें और इस पानी में 5 से 10 मिनट के लिए इसको डिप कर दें ताकि जो इसकी मिट्टी है वो पानी में नीचे बैठ जाए और हमारा जो पालक है वो बहुत अच्छी तरह से साफ़ हो जाए। अब मैं इसमें से सारा पालक निकाल के इस पैन में डाल रही हूँ और इसी पैन में मैं इसको स्टीम करूँगी। पालक स्टीम करते वक्त आपने पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि जो हमारी पालक है इसमें बहुत ज़्यादा पानी होता है और ये देखें, जब हम इसको स्टीम करेंगे तो ये अपना पानी रिलीज़ करेगी और इसी पानी में बहुत अच्छी तरह से स्टीम हो जाएगी। 10 से 12 मिनट के लिए आपने पालक को स्टीम करना है। ये देखें व्यूअर्स, पालक ने कितना ज़्यादा पानी छोड़ दिया है। आपने इसको हाई फ्लेम पर 10 से 12 मिनट के लिए स्टीम कर लेना है। इस दौरान आप 2 से 3 बार इसमें चम्मच चला लें ताकि जो पालक है वो अच्छी तरह से नीचे से ऊपर तक गल जाए। व्यूअर्स, छोटी छोटी टिप्स होती हैं जिनको हम इस्तेमाल करके अपने खाने को बहुत ही मज़ेदार बना सकते हैं। ये रेसिपी बनाने में बहुत ज़्यादा इजी है और खाने में बहुत ही मज़ेदार। अब जब तक ये पालक स्टीम हो रही है मैं कौरमा तैयार कर लेती हूँ और कौरमा तैयार करने के लिए मैंने एक पैन में 1 कप ऑयल शामिल किया है और इसमें प्याज का पेस्ट शामिल कर दिया है। अब हम इस पेस्ट को 5 से 10 मिनट के लिए सोते कर लेंगे ताकि जो प्याज का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और उसके बाद हम इसमें 2 चम्मच भर के लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे और इस पेस्ट को भी इस प्याज के साथ अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। अब इसमें 1 टेबलस्पून भर के पिसी हुई लाल मिर्चें डालेंगे, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर शामिल करेंगे और 1 टीस्पून ही नमक डालेंगे। क्योंकि पालक में भी बहुत ज़्यादा नमक होता है, इसलिए आप पहले नमक का इस्तेमाल कम करें। अब इस मसाले को हम 5 से 10 मिनट के लिए अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। व्यूअर्स, हमारे खाने का जो 50% हमारी इस बात पे डिपेंड होता है कि हम जो अपने खाने की भुनाई है वो बहुत अच्छी तरीके से करें। अब मैं इसमें हाफ़ कप पानी डालकर इसको कवर अप कर दूंगी ताकि जो हमारा मसाला है वो सारा बहुत अच्छी तरह से भुन जाए। 5 से 10 मिनट के बाद देखें, मैंने मसाले को देखा है तो ये देखें ये कितना अच्छी तरह से भुन चुका है और जो हमारा ऑयल है वो ऊपर आ गया है। इससे पता चल रहा है कि हमारे जो सालन की भुनाई है वो बहुत अच्छी तरह से हो चुकी है। अब हम इस भुने हुए मसाले में चिकन शामिल करेंगे और इस चिकन को भी मसाले के साथ 5 से 10 मिनट के लिए अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। अब आप इसको फ्राई करने के बाद इसको 10 मिनट के लिए कवर अप कर दें और अब हम अपनी पालक की तरफ आते हैं। ये देखें, हमारा पालक स्टीम हो गया है। अब हम इसको एक ब्लेंडर में डाल के अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। व्यूअर्स, मेरे पास टाइम कम है इसलिए मैं गरम पालक को ही ब्लेंड कर रही हूँ, लेकिन आपने पालक को स्टीम करने के बाद पहले अच्छी तरह से ठंडा कर लेना है और उसके बाद इसको ब्लेंड करना है। पालक क्योंकि ज़्यादा है इसलिए मैं इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करके ब्लेंड करूँगी और इस सारे पालक को एक बाउल में डाल दूँगी। ये देखें, अब हमारा पालक जो है ब्लेंड हो चुका है। 2 से 3 मिनट में पालक ब्लेंड हो जाता है। देखें व्यूअर्स, अब जो हमारा चिकन है वो भी गल गया है, क्योंकि आपको पता है चिकन बहुत जल्दी से गल जाता है, उसको ज़्यादा टाइम की ज़रूरत नहीं होती। तो अब हम इसमें अपना स्टीम किया हुआ पालक शामिल करेंगे
और इस पालक को मसाले में अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। क्योंकि जो हमारा पालक है वो ऑलरेडी पका हुआ है, इसलिए इसको इतना ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। बस हम इसमें इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसमें 7 से 8 अदद साबुत सब्ज़ मिर्चें शामिल करेंगे। हाफ़ टी स्पून इसमें हम पिसा हुआ गरम मसाला शामिल करेंगे और अब देखें इसमें 5 से 6 चम्मच मैंने देसी घी के शामिल किए हैं। आप चाहें तो इसमें मक्खन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि जो हमारा जो पालक है वो बहुत ही मज़ेदार बने और इसमें बहुत मज़े की खुशबू आए। मैंने इसमें 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें भी शामिल की हैं, क्योंकि हमने बहुत चटपटा सा पालक तैयार करना है, जो कि है रेस्टोरेंट स्टाइल। व्यूअर्स, आप मेरी रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, ये आपको बहुत ही पसंद आएगी और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको पालक चिकन कैसा लगा। ये बहुत ही मज़ेदार बना है और बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। अब हम इस पालक को चावलों के साथ इंजॉय करेंगे। आप चाहें तो इसको रोटी के साथ भी खा सकते हैं। आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मुझे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे यूट्यूब पर ज़रूर फॉलो करें। इंस्टाग्राम पे भी मुझे ज़रूर फॉलो करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जल्दी मैं आऊँगी आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार और नई किस्म की रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।